श्रद्धा और विश्वास शरीर को शांत करता है, मन को निसंशय करता और मधुर बनाता है और बुद्धि को 4 गुना विकसित कर देता है और सम कर देता है। अहंकार शिथिल बनाने का औषध है श्रद्धा। विफलता को सफलता में बदलने का बल देने वाली चीज का नाम है श्रद्धा। संशय को निगलने की शक्ति का नाम है श्रद्धा। खिन्नता को बदलकर मधुरता लाने वाली औषध का नाम है श्रद्धा। मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखने वाली औषधि का नाम है श्रद्धा। अज्ञान की परतें दूर करने वाली परम रसमयी धारा का नाम है श्रद्धा। दीनता, आधीनता, मलिनता को दूर करके शुद्धता, निर्भीकता, स्वाधीनता को प्रकट करने वाली परम मातृ शक्ति का नाम है श्रद्धा। शरीर में रासायनिक परिवर्तन करके मल विक्षेप को दूर करने वाली दुलाहारी करुणा कृपा का नाम है श्रद्धा। एक तो श्रद्धा हो और दूसरा हो विश्वास। विश्वास सहारा ईश्वर का, महात्मा का, अयव स्वयं का बल बढ़ाता है। श्रद्धा और विश्वास स्वयं का बल बढ़ाता है। सहारा ईश्वर का, महात्मा का लेते हैं, लेकिन स्वयं को शांति और निसंशय करता है। सहारा ईश्वर का और महात्मा का लेते हैं, स्वयं की बुद्धि का विकास होता है। सहारा महात्मा का, ईश्वर का लेते हैं, स्वयं का अहंकार शिथिल होता है। अज्ञान की परतें स्वयं की हटती है। दीनता की दास्ता स्वयं की हटती है। अधीनता का और मलिनता का मोह स्वयं का दूर होता है। श्रद्धा, विश्वास भगवान और संत पर और कल्याण अपना। जो ईश्वर पर, संत पर श्रद्धा नहीं करते, नहीं मानते, उनको शांति नहीं मिलती। व्याकुलता और चिंता, विक्षेप और दुख से ग्रस्त रहते हैं। विक्षिप्त और दुखी व्यक्ति शराब, कबाब, सुरा और सुंदरी में दुख मिटाने की गलती करते करते आसुरी योनियों में जा गिरते हैं। विश्वास जिसके जीवन में है, असहाय अवस्था में भी विश्वास हमें सहायता का द्वार तक पहुंचा देता है। रण में, वन में, निर्जन में और शत्रु के बीच भी ईश्वर पर विश्वास। सैनिक है, बॉर्डर पर जूझ रहे हैं। देखते देखते बटालियन के कई साथी मर गए। अब एक अकेला रह गया, लेकिन उसको विश्वास है कि मेरे पीछे राष्ट्र है, राष्ट्रपति का संविधान है और सैनिक आते होंगे। अकेला है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से जूझ रहा है। जूझते जूझते मित्र आ गए, हार जीत में बदल गई, कांटे फूल में बदल गए, निराशा परम वैभव में बदल गई। जब एक बंदूकधारी अपने संविधान पर, राष्ट्र पर, राष्ट्रपति पर, देश पर विश्वास करता है, अपने कर्म पर, तो सब कुछ खोने के बाद भी जूझता रहता और सब कुछ खोया हुआ सब कुछ पा लेता है। श्रद्धा और विश्वास निर्जन जगह में भी आपको बल देते हैं, ज्ञान देते हैं। शत्रु को मित्र बनाने का रहस्य भी श्रद्धा और विश्वास में छुपा है। श्रद्धा और विश्वास महान आश्रय है। हम प्रभु पर श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं।
सब दुख दोषों को दूर करने के लिए ईश्वर विश्वास रामायण में उपाय बताया। दृढ़ संकल्प करो, ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर की सहायता मुझे जरूर बल देगी। ऐसा प्रबल मनोबल बनाओ। ये प्रबल मनोभाव तुम्हारे शरीर में संचार कर देगा शक्ति का, और संकल्प में सफलता का संचार कर देगा। नेपोलियन के पास यही तो था, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प तुच्छ उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं। नेपोलियन के नाई दृढ़ संकल्प का दुरुपयोग नहीं करें, लेकिन दृढ़ संकल्प का उपयोग करें। हम सत्य स्वरूप परमात्मा को पाएंगे, सुख रूप शाश्वत और अमरता हमारा असली जन्म सिद्ध स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में विश्रांति पाएंगे। जरा जरा बात में धैर्य खोना शक्तियों का ह्रास करना है। जो धैर्य खोता है उसकी बुद्धि उसे धोखा दे देती है। जिसके जीवन में अटूट धैर्य है वो बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। उसकी शक्ति, योग्यता और बुद्धि सुरक्षित रहती है। धैर्य जीवन में एक अद्भुत साधन है। श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ संकल्प और धैर्य ये ऐसे अमोघ अस्त्र हैं कि रण में, वन में, जन में, सब में तुम्हारी साथ सहायता देते। परमात्मा आश्रय से धैर्य में दृढ़ता आती है। धैर्यवान ही संतोषी होता है, धैर्यवान ही गंभीर होता है, धैर्यवान ही दूरदर्शी होता है। दुखों के सिर पर पैर रखने के लिए शरीर का बलवान होना इतना जरूरी नहीं जितना संकल्प का बलवान होना। गांधी जी के पास क्या था? एक छड़ी, पतला दुबला शरीर, भगवत आश्रय, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य। गांधी जी को बापूजी बनाने वाले ये ही साधन है। श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ संकल्प, धैर्य, ईश्वर प्रणिधा। धैर्यवान होने पर निराभिमानी और सरल, विनम्र और कष्ट सहिष्णु व्यक्ति अद्भुत सामर्थ्य का धनी होता है। जैसे राजा भरतरी, महात्मा गांधी, शबरी भीलन, धन्ना जाट, गोरा कुम्हार, लीलाशाह बापू। कितनी आंधियां आई, कितने कष्ट सहे लीलाशाह प्रभु जी ने। श्रद्धा छोड़ी नहीं, विश्वास गुरु से हटा नहीं। धैर्य और दृढ़ संकल्प में लगे रहे। रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों की दासी। अभिमान रहित आत्मवेता महापुरुष ने कितना कुछ दे डाला मुझे, और उन्हीं का प्रसाद कितने लोगों तक पहुंच रहा है, फिर भी तनिक घटता नहीं। ये लीलाशाह बापू का श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ संकल्प, धैर्य, सहानुभूति का ही तो फल है जो आज हम इतना परम पद का पवित्र तप और साधना यात्रा करने। सहानुभूति के अभाव में राज कर्मचारी समय से दूसरे को लाइसेंस नहीं देते, दूसरे को अनुमति नहीं देते, दूसरे के केस आगे नहीं चलाते, दूसरे का फाइल आगे नहीं भेजते। ऐसे हरामजादे हो जाते हैं कि पगार तो पब्लिक का खाते हैं और रुबाब भी पब्लिक पर मारते हैं। वो पुण्य और अपना प्रभाव नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो सहानुभूति संपन्न अधिकारी है उनको दो दो बार धन्यवाद है। सहानुभूति संपन्न जो पुलिस विभाग वाले हैं उनको भी शाबाश है। सहानुभूति सहित का अधिकारी अथवा पुलिस कर्मचारी अत्याचार करने में रुकेगा नहीं। जिसके जीवन में सहानुभूति होगी वो ठीक से राज्य शासन का कारोबार करेगा और प्रजा का प्यार और आशीर्वाद जीतेगा।
सहानुभूति के अभाव में राजकर्मचारी लोगों को धक्के खिलाएंगे। जिसके जीवन में अधिकार हो, सत्ता हो और सहानुभूति न हो, वो बड़ों की सेवा नहीं कर सकते, छोटों की सहायता नहीं कर सकते, सुपात्र को दान नहीं दे सकते। उनके द्वार पर तो शिकारी कुत्ते और शिकारी सिपाही रहते, भाग जाओ, हट जाओ, दूर जाओ। वे धनी सत्तावान होते हुए भी आने वाले भविष्य के बीज नहीं बोते हैं। उनके द्वार पर अतिथि इतना सम्मान भी नहीं पा सकता। तो धिक्कार है उस सत्ता को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार है उस वैभव को जो दूसरों के काम नहीं आता और अपने ही पोषने में, अहंकार पोषने में, विकार पोषने में लगता है और क्लबों में, शराब कबाब में ही लगता है। जो धन बुद्धि वो भविष्य में बड़े दुख को बुलाते हैं और वर्तमान में पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। पुण्यवान होने के कारण ही सत्ता और धन मिला है, लेकिन सहानुभूति के अभाव में वो पुण्यवान भी पाप के रास्ते जा गिरते हैं। अगर ममता करनी हो तो संसार से कभी ममता न करो, संसार की ममता रुलाती है। ममता करनी है तो भगवान से करो, भगवत प्राप्त महापुरुषों से करो। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आता है, दुख तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने परम सुख अपने आत्मा को नहीं जाना है। भय तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने पराश्रय अभी छोड़ा नहीं, स्व आश्रय लिया नहीं। स्व सदा निर्भय है, स्व सदा अमर है। प्रकृति का शरीर पर आश्रय है, पर के आश्रय से भय होता है, स्व के आश्रय से निर्भयता आती है। पर के आश्रय से दुख होता है, स्व के आश्रय से परम सुख होता है। पर के आश्रय से चिंता और मृत्यु सताती है, लेकिन स्व के आश्रय में दुखी दशा में भी आदमी निर्दुख होता है। भय की जगह पर भी आदमी निर्भय होता है। संयोग के समय तुम वियोग की तैयारी करो। मित्र, परिवार, धन, सत्ता का संयोग एक दिन वियोग में बदल जाएगा। अभी से वियोग में निर्भीक रहने की तैयारी करो, वियोग में निश्चिंत रहने की तैयारी करो, वियोग में नारायण स्वरूप में विश्रांति पाओ। जो सावधान है वह समय का सदुपयोग करता है। दुख आने के पहले दुखहारी के ज्ञान में, दुखहारी के स्मरण में, दुखहारी के प्रीति में जग जाते हैं। ऐसे साधकों को मैं शाबाश देता हूं, धन्यवाद देता हूं।